हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपनी इंडियन आर्मी कैसे फार बेटर है चाइना के चॉकलेट सोल्जर्स से। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं चाइना के सोल्जर्स के लिए चॉकलेट वर्ड का क्यों यूज कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यार सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा भाई। और मैं ऐसी वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार हमारे सोल्जर्स ने जो कर दिखाया है उससे पूरा चीन हिला हुआ है। शी जिनपिंग की कुर्सी जाने को हो रही है। हमारे सोल्जर्स ने चाइना से पहले ही प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए बड़ी बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि हेलमेट, ब्लैक टॉप, डिजांगला हाइट्स और भी बड़े बड़े पहाड़। तो यार इन सारे इंडिया के मेजर्स से चाइना इतना डर गया कि चाइना के सीनियर सोल्जर्स ने अपने सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब हम वापस से काउंटर अटैक नहीं करेंगे और कोशिश नहीं करेंगे इंडिया को इन पहाड़ियों की चोटियों से हटाने के लिए। लेकिन 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 अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाइना तो इतना बड़ा डेवलप कंट्री है, उसके पास तो इतने इक्विप्ड वेपन्स हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिलरी है उसके पास, फिर भी चाइना डर गया। तो मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि मैन बिहाइंड द मशीन्स, नॉट मशीन्स बिहाइंड द मैन। मशीनों को इंसान चलाते हैं, ना कि मशीन इंसानों को चलाती है। और मशीन को चलाने में दिमाग लगता है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी के पास है। वो एक्सपीरियंस भी है, वो देशभक्ति भी है, जो चाइना के पास नहीं है। चाइना के सोल्जर्स के पास क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां के सोल्जर्स कॉन्स्क्रिप्ट सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको आना ही आना है आर्मी में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग मेहनत करके, खून पसीना बहा के, खेतों में फावड़ा चला के, लंबी लंबी भीड़ों में भाग के तब जाके सिलेक्शन पाते हैं इंडियन आर्मी में। और आप खुद सोच के देखो कि आपको अगर काम करने के लिए बोला जाए, वो भी जबरदस्ती, तो आपको मन नहीं लगेगा। लेकिन आपका जिस काम में मन लगता है ना, उस काम को आप जी फाड़ करोगे बिल्कुल। तो यही हाल है इंडियन आर्मी का। हमारा नारा ही है कि जय हिंद, हमारा देश महान। और वहीं दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी है, जहाँ के सोल्जर्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छे परिवार से होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, तो उनको आदत नहीं रहती है लड़ाइयों की और कैसे स्ट्रगल किया जाता है, कैसे लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। वहीं अपनी इंडियन आर्मी, उनको पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने स्ट्रगल देखा है, उन्होंने खेतों में काम किया है। अपनी इंडियन आर्मी ऑलराउंडर होती है। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि मैं चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स को चॉकलेट सोल्जर्स क्यों बोल रहा था। क्योंकि प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने प्ले आर्म्स एंड द मैन में लिखा था कि जो सोल्जर्स आर्मी में पैसों के लिए आते हैं और टाइम पास करने के लिए आते हैं, वो डरते हैं गोलियों से। और उन्होंने उन सोल्जर्स को कहा था चॉकलेट सोल्जर्स। और आपको मोशे दयान याद है कि नहीं, जो कमांडर थे इजरायली फोर्स के 1948 अरब इजराइल वॉर में, और डिफेंस मिनिस्टर भी थे 6 दिन के 1967 अरब इजराइल वॉर में। और आपको तो याद ही होगा कि उन्होंने कैसे धूल चटाई थी, क्योंकि अरब वालों को आदत नहीं थी कि लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि वो बहुत अमीर होते हैं ना। और आपको अमेरिका और वियतनाम से अच्छा एग्जाम्पल कुछ मिल ही नहीं सकता, जो कि 1967 वॉर में हुआ था, जब वियतनामी गोरिल्लास ने अमेरिकन को धूल चटा दी थी। क्योंकि गोरिल्लास जो थे वो बहुत ही हार्ड इन्वायरमेंट में पले बड़े होते थे, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जबकि अमेरिकन बहुत हाई कल्चर में पैदा हुए, हाई हाई व्हीकल्स में घूमते थे। तो इसलिए उनको ऐसी जगह पर लड़ने की आदत नहीं थी, बिल्कुल चाइनीज सोल्जर्स की तरह। और हमारे सोल्जर्स से अच्छा कौन जानता है कि बर्फीली जगह पर लड़ा कैसे जाता है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स जो होते हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस से लेके -50 डिग्री सेल्सियस पर ड्यूटी करते हैं। और वहीं चाइना के सोल्जर्स सिर्फ गर्मियों में जानते हैं कि कैसे ड्यूटी करी जाती है। और अब आप बोलोगे यार कि 1962 वॉर हम तो हार गए थे। जी नहीं, हम हारे नहीं थे। चाइना ने अपनी सेना पीछे बुला ली थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा था कि शैतान सिंह ने क्या मचाया है पूरे बॉर्डर पर, क्या हाल किया है उनके सैनिकों का। 123 लोगों ने 1400 लोगों को इतने बुरी तरीके से मारा था ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आपको विश्वास नहीं हो ना कि चाइना ने अपनी सेना पीछे बुला ली थी और हमारे इंडियन पॉलिटिशियन ने युद्ध रोक दिया था, तो आप इस टाइम मैगजीन को पढ़ सकते हो, इंडियाज लॉस्ट इल्यूजन्स। इसमें बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने कैसे कारनामे किए थे और इंडिया को हरवाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो आपको ये न्यूज वाले और पॉलिटिशियन हरदम डराते रहेंगे कि चीन इतना ताकतवर है, चीन ये है, चीन वो है, क्योंकि अगर वो चीन को ताकतवर नहीं बताएंगे तो 1962 पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि अगर चीन को स्ट्रॉन्ग बताया तो जवाहरलाल नेहरू पे उंगली उठेगी और लोग बोलेंगे कि तुम फिर भी कैसे हार गए।
नहीं तो ये वही चीन है जिस पर जापान ने ऑलमोस्ट कब्जा ही कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की छोटी सी फोर्स ने। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। होप करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने भाई को। थैंक यू। जय हिंद। बाय।